सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कैडेट कॉलेज वाना से तमाम कैडेट्स और असातिज़ा बहिफाजत रेस्क्यू। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने जान पर खेलकर 2 दिन तक तलबा के गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। दहशतगर्दों के हमले के वक्त 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत एहतियात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी। Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these cover terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. कैडेट कॉलेज वाना के तलबा बाहिफाजत निकाले जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत के मुअत्तरिफ। पाक फौज ने वजीरिस्तान के बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज बनाया। बुज़दिल दहशतगर्द बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम रखने में हमेशा नाकाम रहेंगे। बहादुर तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा लगा दिया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। چې په وانه کې کوم اٹیک شوی دی د دې مونږ भरपूर الفاظ کې مذمت کوو. داسې نه دي کول پکار. افغانستان نه چې کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي یا زمونږ کلیجونو ته نقصان رسوي یا زمونږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي. یقینا غلط کار دی. خو زه دا وایم چې ګوره د افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا آباد شوي دي یا خلک راځي، نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي. फितनतुल खवारिज पख्तूनों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा की जिंदगियां बचाई। मकामी अफराद पाक फौज के शुक्रगुजार। अफगान खारिज ने गुज़श्ता रात वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे तक टकराने की फुटेज सामने आ गई। धमाके से मरकजी गेट मुकम्मल तौर पर तबाह, करीबी इमारतों को शदीद नुकसान। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि हमलावर अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से हिदायत लेते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को गेट पर ही हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्दों को कॉलेज के अंदर एक इमारत तक महदूद कर दिया गया। वजीर दिफा का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुहाफिजों को सलाम है जो कौम के नौनिहालों का हिफाजती हिसार बने। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाल खारिज का G11 कचहरी में खुदकुश हमला। एडवोकेट समेत 12 अफराद शहीद, 3 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी। मुबैना खुदकुश का सर और दीगर आज़ा कुछ दूर से मिल गए। आम शहरी और वकला धमाके की जद में आए। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में जख्मियों के इलाज के लिए इमरजेंसी का नफाज। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में धमाके के मकाम का दौरा। अंदर जाने में नाकामी के बाद खुदकश बमबार ने धमाका किया। आज का धमाका दुश्मन की जानिब से पैगाम करार। वाना हमले में अफगान से जमीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। कहा भारत की तरह नहीं कि वाक़े से पहले ही इल्जाम धर दिया जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में पेम्स अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत। पेम्स अस्पताल में 22 जख्मी ज़ेरे इलाज, 2 को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ने तफसीलात बता दी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल हुए। हमलावर एक ही था। हैंडलर से मुतालिक छानबीन की जा रही है। IG इस्लामाबाद ने इब्तदाई तफ्तीश से आगाह कर दिया। बन्नू में थाना अहमद जई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से मुतादिद दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर बन्नू पुलिस को खिराज तहसीन।
सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। भारतीय एमा पर सरगर्म फितनल खवारिज ने अफगानिस्तान सिवाना में मासूम बच्चों पर हमला किया। भारतीय पुष्पनाही और अफगान सरजमीन से जारी इन हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ ने दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार दिए। हालत जंग में हैं, कौम को जागना होगा। कोई ये ना समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान के सरहदी इलाके में और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। गर्दी के जंग में हम हमेशा इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद रहेंगे। इस जंग के खिलाफ हम अपना हर कुर्बानी देंगे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के, अफवाज के, रेंजर्स के सब की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और वो नजराने पेश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। इस्लामाबाद कचहरी खुदकश हमले पर इजहार अफसोस। हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई कौमी यकजहती और अमन के अज़्म को मजीद मजबूत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रद्द-ए-अमल। अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का जाम अफराद के वरसा से इजहार हमदर्दी। बरतानवी हाई कमिश्नर का दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की कलअदम TTP जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अफगान तालिबान से ताउन की पेशकश। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करने वालों को सबक सिखाया। पुरअमन अफगानिस्तान खत्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया ने मई में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। शहबाज शरीफ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। बेनकाब भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। खुदकुश हमला दोपहर को हुआ। अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पैगाम जारी किया गया। अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर धमकियां दी गईं। अफगान ट्विटर हैंडल आमाज न्यूज ने धमकी आमेज पैगाम पोस्ट किए। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। एनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दिया था। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम, रॉ इसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बताता रहा। दिल्ली धमाके के बाद मोदी के गोदी मीडिया की जनूनियत, सबूतों के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारती प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार। भारतीय सियासतदानों और सहाफियों ने दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी जब बहरान में आई तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया। भारत में मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। सहाफी शालिनी शुक्ला ने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल का टाइटल सिर्फ पार्लियामान वापस ले सकती है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है। ये नहीं हो सकता कि सदर की मुद्दत खत्म होते ही अगले दिन समन आ जाए। पाकिस्तान खत्म हो गया जनाब स्पीकर। चीफ जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपकी कौन नुमाइंदगी करेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में? वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है।
सुप्रीम कोर्ट की हैसियत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत्म हो गया, सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह गया। अब पाकिस्तानी जुडिशरी की आलमी सतह पर कौन नुमाइंदगी करेगा? जिन आईनी मुकदमात के लिए विफाकी आईनी कोर्ट बनाई गई उनकी तादाद सिर्फ 141 है। चेयरमैन पीटीआई का दावा। Constitutional amendment है, again I would say it's a package. Many articles जो हैं इसमें mentioned हैं, different नौयत के articles हैं और मुझे इस बात का पर फ़ख्र है कि इस पैकेज की फ़ाइनल शक्ल तो खैर फाइन ट्यूनिंग के बाद आई है, लेकिन इसके जो खदो खाल हैं वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हुए हैं। शाजिया मरी ने 27वीं आईनी तरमीम को आईनी पैकेज करार दे दिया। तरमीम के खदो खाल पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बनाए। पीपल्स पार्टी के रुकन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, ऑपोजिशन पर तनकीद। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पाकिस्तान को आइन के बगैर करार दे दिया। कहा कि इस्तिस्ना हासिल करने के इरादे खतरनाक हैं, इनके मुल्क को तोड़ने के इरादे हैं। खामोश नहीं बैठेंगे, मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के अरकान असेंबली को 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। पार्टी क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का जल्द 28वीं तरमीम आने का दावा। वाज़े किया कि बहुत से उमूर की वजह उनकी बल्दियाती हुकूमतों की तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के आईनी इदारे अख्तियार को खत्म या महदूद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारे अख्तियार किसी और अदालत या फोरम को मुंतकिल किया नहीं जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम के तहत हाई कोर्ट जजेस की मुंतकिली से मुतालिक शिकें भी कलअदम की जाएं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुआ मोटो एक्शन लेकर तरमीम कलअदम करार देने की इस्तेदा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक किसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। खत का मतन। COP30 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मौसमियाती तब्दीली पेश गोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबियों का तस्करा। The global north must lead with responsibility and global south with innovation and resilience. Thank you. Thank you. इसहाक डार ने दुनिया में अमन के क़याम के लिए सलामती काउंसिल के किरदार पर सवाल उठा दिया। आलमी इदारा अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहा। फ़लस्तीन और कश्मीर इसकी वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर महफूज फैसला कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। संगजानी जलसा केस में शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली के इजलास में इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी।
सदर वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। भारत से आए 2000 सिख यात्रियों की करतारपुर से लाहौर आमद। गुरुद्वारा डेरा साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी। दयाल सिंह लाइब्रेरी का दौरा। दरबार हजरत मियां मीर साहब पर हाजिरी। यात्रियों का मेहमान नवाजी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। लाहौर में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के बाद लेस्को एयरपोर्ट सब डिवीजन पर हमला। 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए। हमलावरों ने सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज। FIA ने लाहौर में कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने शौहर के साथ मिलकर शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 45 लाख रुपए बटोरे थे। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 886 नए केसेस की तस्दीक। कराची से 381, हैदराबाद से 500 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। मरी में पुलिस कांस्टेबल ने मुलजिम को हथकड़ी लगाकर पोल से बांध दिया। मुलजिम भागने की कोशिश कर रहा था। कांस्टेबल का मौक़िफ़। खैरपुर में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जान बहक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में सियासी जमात के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। गोलियां चलने से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। हैदराबाद के गुजराती मोहल्ले में सरकारी स्कूल 20 साल से बंद। दरवाजे और खिड़कियां चोरी कर ली गईं। दीवारें और छतें टूट फूट का शिकार। इमारत कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। इलाके के बच्चे दूर दराज के स्कूलों में जाने पर मजबूर। चल्लास में शहराए कराकुरम पर मुतादिद गाड़ियां लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गईं। मुसाफिरों ने गाड़ियों से कूद कर जाने बचाई। एक गाड़ी दरिया बुर्द। अमरीकी सदर ने भारत के साथ नई तिजारती डील करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के मुताबिक भारत में मरहलावार रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर रहा है। किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। अमेरिका का शाम पर आयद पाबंदियां 6 माह के लिए खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप से शाम के सदर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, खित्ते और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप की जानिब से तारीफी कलामात सुनने पर शामी सदर खुशी से निहाल। थाईलैंड ने बारूदी सुरंग धमाके में 2 फौजियों के जख्मी होने के बाद कंबोडिया से अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया ने अमरीकी सदर की मौजूदगी में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए सेनेट ने बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद 41 रोज तक जारी रहने वाले शटडाउन के खात्मे और हुकूमत चलने के दरवाजे खुल गए। अमेरिका के सीनियर तरीन जज का डोनाल्ड ट्रंप पर कानून को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। वफाकी जज मार्क एल वुल्फ ने 50 साल सर्विस के बाद ओहदा छोड़ दिया। खामोश रहना नाकाबिले बर्दाश्त करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में तेजी से कमी वाक़ई हुई। नेट अप्रूवल रेटिंग मनफी 18% रिकॉर्ड। 30 साल से कम उम्र अमरीकियों में ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ सबसे ज्यादा कम हुआ। बांग्लादेशी हुकूमत ढाका में 11 मकामात पर पुरस्रार पेट्रोल बम हमले। 3 बसें और एक गाड़ी को नजर आतिश किया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार।
पाकिस्तान के 300 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की शानदार 105 रन की बदौलत 299 रन बनाए। हुसैन तलत ने 66, फख्र जमान ने 32 और बाबर आजम ने 29 रन बनाए। साइम अयूब 6 रन बना सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पाक श्रीलंका मैच के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिमुर ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। कनाडा के डांसर और वेस्ट मिडलैंड्स के अदाकारों का थिएटर प्ले तवज्जो का मरकज बन गया।